तो आज हम बात करने वाले हैं उस राजा के बारे में जिसने हर्षवर्धन जैसे शक्तिशाली राजा को अपनी सेना और अपने बुद्धिबल से हराया था। जब हर्षवर्धन जैसे महान सम्राट ने पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में ले लिया तो उनका एक ही सपना था, दक्षिण भारत पर अब राज करना। लेकिन उनके इस सपने को तोड़ने वाला एक राजा वहाँ पे मौजूद था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश का वीर सम्राट जिन्होंने हर्ष जैसे शक्तिशाली राजा को टक्कर दी और हराया भी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य डायनेस्टी के सबसे प्रभावशाली राजा थे। उनका असली नाम था इरेया और उनका राज्याभिषेक हुआ सन 1610 सीई इसके आसपास बदामी में। उन्होंने अपने पिता के बाद राज्य संभाला और चालुक्य साम्राज्य को एक मिलिट्री और कल्चरल पावर हाउस बना दिया। बदामी जैसे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, एक कला, शिक्षा और सैनिक शक्ति का केंद्र बन गया था। यहाँ के केव टेम्पल्स, शैलिक और प्राकृतिक ग्रंथों में उनकी प्रसन्नता को लिखा गया है। उनका कोर्ट फुल था विद्वानों से और उनका शासन धर्म, न्याय और शक्ति इन 3 स्तंभों पर आधारित हुआ करता था। उस समय हर्षवर्धन जो कन्नौज और थानेसर के सम्राट थे, उन्होंने उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया था। हर्ष की सेना ने सभी छोटे राज्यों को ये तो मिला लिया, लेकिन वो किसी को मिला लेते या जीत लेते और इसी स्ट्रैटेजी पर वो आगे बढ़ते रहे। उनका अगला टारगेट था दक्षिण भारत, लेकिन उनका सामना होना था पुलकेशिन द्वितीय से जो किसी भी रूप में आसान दुश्मन नहीं थे। हर्षवर्धन ने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ दक्षिण की ओर मार्च किया और उनका इनकाउंटर हुआ नर्मदा के किनारे, जहां पुलकेशिन अपनी सेना के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। ये युद्ध किसी ऐतिहासिक क्रांति से कम नहीं है। हर्षा के पास ज़्यादा रिसोर्सेस थे, ज़्यादा सेना थी, पर पुलकेशिन के पास था स्ट्रैटेजी, टेरन एडवांटेज और प्रजा का प्यार। पुलकेशिन ने हर्षा की सेना को नर्मदा पर रोका और बाहर हरा दी। ये लिखा गया है कि पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को वो हार दी कि हर्षवर्धन वापस लौट नहीं पाया। चाइनीज ट्रैवलर शुझांग, जिन्होंने भारत का विस्तार से दर्शन किया, जो कि एक फॉरेन ट्रैवलर थे, उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड्स में लिखा कि हर्षा ने दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन एक प्रबल दक्षिणी राजा ने उन्हें हरा दिया। वो प्रबल दक्षिणी राजा और कोई नहीं, वो थे पुलकेशिन द्वितीय। हर्षा को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने अपना साम्राज्य और भी बड़ा बनाया। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा और केरला तक उनका साम्राज्य पहुंच चुका था। उन्होंने पल्लवाज के खिलाफ भी युद्ध किया और कांची तक अपना प्रभाव बनाया। उनके समय में बदामी टेम्पल्स, ऐहोल और पत्तड़कल के मंदिर बनाए गए, जो आज भी भारत की कला और वास्तुशिल्प का जीवंत प्रमाण है। पुलकेशिन एक शक्तिशाली राजा होने के साथ साथ धर्म प्रेमी और जनता के हित में सोचने वाले शासक भी थे। उनकी अंतिम लड़ाई पल्लवास के नरसिम्हवर्मन से हुई, जिसमें बदामी कभी के लिए हाथ से गया, लेकिन पुलकेशिन की विरासत कभी नहीं गई। उनकी बातों, उनकी जीत, उनका साहस आज भी साउथ इंडियन लोगों के दिल में जीवित है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हर्षवर्धन जैसे सम्राट भी पुलकेशिन को नहीं हरा सका था। पुलकेशिन द्वितीय ने दिखाया कि भारत में सिर्फ उत्तर के सम्राट नहीं, दक्षिण के वीर भी इतिहास गढ़ते हैं। और जब हम चालुक्य इतिहास को पढ़ते हैं, हमें याद रखना चाहिए पुलकेशिन द्वितीय एक ट्रू भारत रत्न थे, जिन्होंने राष्ट्र, धर्म और गर्व की रक्षा की। अगर आप चाहते हैं कि पुलकेशिन जैसे राजाओं के नाम हर स्कूल के टेक्स्ट बुक में हो तो और हमारी भारतीय जनता को भारतों के वीर सपूतों के बारे में पता चले, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और वही इतिहास हम आप तक पहुंचा पाए जो इतिहास हमारी टेक्स्ट बुक से गायब हो चुका है और हमारी यादों से मिट चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज्य, एक नए राजा, एक नए सेनानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।